सिद्ध मुनि के पास पहुंचकर ड्राक सोनाफी उनके पैरों में गिर पड़ा। मुनि ने सिद्ध पुरुष ने उस ठाकर उन्हें गले लगा लिया कि बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आओ। क्योंकि वो जो जहाँ जो ड्राकुला जहाँ रहता है और जो जितने व्यक्तियों को तुमने देखा है वो राज परिवार के सदस्य हैं और तुम्हारे हाथों ही उन लोगों का मुक्ति लिखा हुआ है, ऐसा उन सिद्ध पुरुष ने बताया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि जब तक वो नीली रोशनी जलती रहेगी तब तक ड्राकुला का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। वहाँ पर तुम्हारा वो नीली रोशनी को ख़त्म करना है, बल्कि वहाँ पर पीली रोशनी जलानी है, सूरज का प्रकाश वहाँ पर लाना है। जब तक सूरज का प्रकाश से वो बचा रहेगा वो किला, वो तब तक वहाँ के किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। तो पूछा कि महाराज सूरज की रोशनी के कैसे लाया जाए, क्योंकि वहाँ तो हमेशा नीली रोशनी जलती रहती है, बड़ी भयंकर आवाज़ें निकलती हैं। कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ। उन्होंने सोनाफी को अंदर ले गए कि बेटी के पास जो राख थी, बोले कि उन्होंने उसे एक ठो थैले में भरकर इसे दिया और एक उन्होंने गंगा जल दिया। बोले कि जाओ इस पूरे राख को पूरे किले में छींट देना और उसके बाद गंगा जल उसके ऊपर ड्राकुला के ऊपर डाल देना। तुम जैसे ही गंगा जल ड्राकुला के ऊपर डालोगे वो शक्ति विहीन हो जाएगा और धीरे धीरे मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने संत ने एक उसको क्या किया, थैला में भर के राख दिया, तो वेदी का हवन की राख दिया और एक गंगा जल भगवान भोलेनाथ के माथे पर जो गंगा जल बहती है वो गंगा जल को भी जाओ, ये कैलाश के गंगा जल है, इसे ले जाओ और जाकर जो मैं कहता हूँ वो करो। सिपाही बहुत खुश हुआ। बाबा ने कहा कि बेटा डरो नहीं, ना ही खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे का काम तुम्हारा बहुत भारी है, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से जाओ। लेकिन उसने कहा कि बाबा मैं जाऊँ कैसे, बीच में तो मौत की खाई है, फिर मौत का कुआं है, फिर पड़ियों का देश है, फिर चुड़ैल माता का बहुत लंबा सफ़र है, मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, सूर्योदय होने वाला है, तुम रात्रि बीत चुकी है, सूर्योदय होने वाला है, मैं तुमको वहाँ पहुँचाता हूँ, तुम आँखें बंद करो। सिपाही ने आंखें बंद की। जैसे ही आंखें बंद की वो लगा कि आकाश में उड़ रहा है। कुछ ही क्षण में भयंकर आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। वो हड़बड़ा कर आंखें खोल लिया। देखा कि वो कहाँ पर है, वो नीले किले के सामने है और तेज नीली रोशनी निकल रही है। वातावरण बहुत भयंकर लग रहा है। वो ड्राकुला की सोने की आवाज़ तेज गरगर बादलों के गड़गड़ाहट के समान निकल रही है। वो दौड़ कर किले के अंदर में सब कुछ जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ था। सारे जो महल के आदमी जो थे, राज परिवार के लोग यूं ही पड़े हुए थे। उसके पिता वही उसी खिड़की के पास पड़े हुए थे और वो अंदर ड्राकुला भयानक आवाज़ में उसका जो सोने का आवाज़ था, सांसों की आवाज़ तेज चल रही थी। ड्राकुला के खर्राटे की आवाज़ से सारा किला थर्रा रहा था और सिपाही भी तो बच्चा था, वो डर रहा था। उसने फिर भी हिम्मत करके और महाराज जी जो दिए थे, बाबा जी जो दिए थे राख, उसने थैले को खोला और राख छींटना शुरू किया। उन आद व्यक्तियों पर ही राख छीटा। उसने अपने पिता के ऊपर भी राख छीटा, यहाँ तक किले के हर कोने में उसने राख छीट दिया। अब बारी था बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो ड्राकुला के ऊपर भी राख छीटना था और डर था कि उठ जाएगा तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएंगे, हमको तो चबा ही जाएगा। ये तो मन में उसके था। उसने क्या किया, एक तरफ से उसने एक मुट्ठी गंगा जल लिया, एक मुट्ठी राख को उठाया और गंगा जल का ढक्कन खोल दिया कि अगर ड्राकुला जगता है तो राख फेंक के मैं उसके ऊपर गंगा जल डाल दूंगा। इसने सोच लिया था और उसने कमरे के अंदर प्रवेश किया। देखा कि विशाल पलंग पर ड्राकुला सोया हुआ है। बहुत विशाल था ड्राकुला। उसके खर्राटों की आवाज़ से उसका कान झंझना रहा था, कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे उसने। लेकिन उस समय हिम्मत से उसने काम लिया, राख उठाया और लगा छींटने तेजी से। अचानक ड्राकुला जो था
उसके नथुने फरकने लगे। उसकी वो राख जो थी, जो बाबा जी ने दिया था, वो राख उसके नाक के अंदर घुसने लगा था। वो छटपटा रहा था हल्का हल्का। सिपाही ने देख लिया था कि कांड होने वाला है। वो समझ गया कि अब कांड होगा। उसने बहुत तेजी से दौड़ दौड़ कर, बच्चा था, एनर्जी बहुत था, तो बच्चा था वो, उसने फटाफट फटाफट चारों तरफ राख तेजी से छींटने लगा। बहुत तेजी से उसने राख को छींट दिया। फिर भी अभी पलंग ऊंचा था, वो चढ़ नहीं पा रहा था, बहुत ऊंचा पलंग था। उसने देखा कि कैसे चढ़ा जाए। उसने एक बगल में छोटा सा तिपाई रखा हुआ था, उसने खींचा और उसके बाद क्या किया, उस तिपाई पर चढ़ गया। तिपाई के ऊपर तिपाई डाला और चढ़ गया। और तभी एक हाथ लगा ड्राकुला का उसके पास से, क्योंकि जो बाबा जी का दिया हुआ राख उसके नथुन में घुस रहा था, वो अकबका रहा था। एक हाथ लगा था, भड़ाक से गिर गया। सिपाही नीचे गिर गया और गिरा तो बहुत कस के चोट लगी। बच्चा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इस समय छोड़ देता हूँ तो मेरे पिता कभी वापस नहीं मिलेंगे, कभी गांव के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, कभी ये किला आज़ाद नहीं रहेगा होगा, और कभी ये राज्यसभा के लोग जो हैं, राजा लोग, राज्य परिवार के जो लोग हैं, कभी मुक्त नहीं होंगे, हम कभी मुक्त नहीं होंगे। गाँव के लोगों का जीवन यूं ही ये ड्राकुला खाता रहेगा। ये वो उसने उसी समय सोचा, और सोचते ही उसके अंदर एक नई जागृति उत्पन्न हुई, एक अंदर नया जोश उत्पन्न हो गया। उसने फिर तिपाई पर तिपाई लगा। इस बार उसने क्या किया, वो थोड़ा पैर के पास आ गया, तिपाई को खसका लिया और पैर के पास आ गया, और उसने एक मुट्ठी राख उठाई, छोटे छोटे हाथ थे, और उसने पूरा छिड़क दिया ड्राकुला के ऊपर। ड्राकुला के माथे पर जाकर राख गिरी। ड्राकुला कुनमुनाया। फिर उसने दूसरा राख डाला, उसके मुंह पर पड़ा। तीसरा राख डाला, उसके हृदय पर पड़ा। चौथा राख डाला, उसके दोनों हाथों पर। पांचवा राख उसके कमर पर। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां राख उसको पैरों से भर दिया। लेकिन ड्राकुला गर्जना करते उठ गया। जो ही उसने गर्जना की, हड़बड़ा कर गिर गया। सफाई नीचे गिर गया, और उसके हाथों में जो था राख का थैला नीचे गिर गया। और ड्राकुला उठा और उसे पकड़ लिया, सीधे मुंह के पास वो ले जाया। लगा कि क्षण भर में उसने वो मुंह के अंदर रख लेगा। उसने ड्राकुला ने बहुत बड़ा मुंह खोला था कि सीधे सफाई उसमें समाने वाला था। और उसने वही किया। ड्राकुला ने उसे पकड़कर अपने मुंह के पास एकदम, उस सांसों में, उसकी सांसें जो थी, अब अगर निकलती तो सफाई क्या होता, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता। उसने फटक से क्या किया, सफाई ने अपने एक मुंह से हाथ बांधा, और जो गंगा जल जो ढक्कन जो खुला हुआ था, उसने क्या किया, उसके मुंह में उड़ेल दिया। जैसे ही गंगा जल उसके मुंह में उड़ेला, और थोड़ा सा गंगा जल उसने बचा लिया, उसके हाथों से धड़ाम से सफाई नीचे गिरा, और वो छटपटाने लगा, बहुत तीव्र गर्जना करने लगा। सफाई ने उठा, बिना देर की, चोटों की उसने परवाह नहीं की। उसने गंगा जल उठाकर उसकी आंखों पर मारा। जब आंख पर मारा तो वो छटपटा रहा था, और उसके बाद सफाई पीछे नहीं देखा, भाग कर बाहर आया। अपने पिता के शरीर पर उसने गंगा जल डाला। फिर भाग कर वहाँ पर आया जहाँ राज परिवार के सारे सदस्य पड़े होते, उन सबों के शरीर पर उसने गंगा जल डाला। सारे किले में दौड़ दौड़ के गंगा जल वो छिड़क रहा था। लेकिन तब तक हड़कंप मच चुका था। चारों तरफ भयानक गर्जना करते हुए पागल के जैसा ड्राकुला वो दौड़ रहा था और सफाई को खोज रहा था। लेकिन साथ साथ उसके पांव जो थे वो मिट्टी बन रहे थे, और मिट्टी बनते पांव जो थे उसके शरीर को संभाल नहीं पा रहे थे। वो देखते देखते ज़मीन पर रेंगने लगा था, और एक बार तो लगा कि सफाई को वह ड्राकुला मार देगा। लेकिन ड्राकुला ज़मीन पर गिरकर मट्टी हो चुका था। ड्राकुला के ज़मीन पर मिट्टी बनते ही जितने भी लोग थे सभी में संवेदनाएं आ चुकी थीं। नीली जो जली हुई थी नीली रोशनी अपने आप खत्म हो गई। एक बैग अंधेरा हो गया पूरा महल। एक बैग तेज शोर उठा, लोगों का तेज शोर। उसके बाद सूरज का प्रकाश किले में प्रवेश करने लगा। चारों तरफ
पीली रोशनी फैल चुके थे। सूर्य नारायण की रोशनी चारों तरफ दप दप किले में फैल रहे थे। सारे राज परिवार के लोग जग चुके थे। उसके पिता दौड़ के आए और सफाई को गले लगाया। तुमने कर दिखाया सफाई। उसके पिता बोले, मुझे तुम पर गर्व है। तब तक राज परिवार के लोग भी दौड़ कर आए और सफाई को कंधे पर बैठा लिया। सफाई बहुत खुश था। उसने अपने पिता को बचा लिया था, उसने अपने राज परिवार को बचाया, उसने अपने गांव को बचाया था। तो ऐसा है मेरा सफाई और ऐसा था मेरा ड्राकुला। कथा अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए और कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की कथा मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।